नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब सचिन पायलट ने कांग्रेस को दिया बड़ा अल्टीमेटम। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को 10 महीने का दिया अल्टीमेटम। सचिन के अल्टीमेटम के बाद से कांग्रेस में फिर सियासी भूचाल के आसार, क्योंकि कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी सीएम रूपाणी की तारीफ कर बढ़ा दी है कांग्रेस की चिंता। तो वहीं जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से लगातार कांग्रेस की बौखलाहट आ रही है सामने। जी हां, आपको बताते चले कि 20 साल तक कांग्रेस की सेवा करने वाले जितिन को अब कूड़ा बताकर कांग्रेस ने किया है ब्राह्मणों का अपमान। तो साफ तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें लगातार यहां पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, एक बार फिर से जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से ही कांग्रेस में राजनीतिक संकट लगातार खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब सचिन पायलट ने भी कांग्रेस आला कमान को अल्टीमेटम दे दिया है और साफ तौर पर एक इंटरव्यू में दिए बयान को लेकर ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद के बाद अगला नंबर सचिन पायलट का हो सकता है। जी हां, आपको बताते चले कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जिस तरीके से लगातार तनातनी की तस्वीरें राजस्थान में कई बार देखने को मिली है, जिसको लेकर कांग्रेस आला कमान से लगातार उन्हें 10 महीने से आश्वासन दिया जा रहा था, जिसको लेकर अब सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए साफ तौर पर इंटरव्यू में एक बयान दिया है, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा अल्टीमेटम साफ तौर पर देखा जा रहा है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने सचिन पायलट को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि एक इंटरव्यू में बोलते हुए सचिन पायलट ने साफ तौर पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनसे किए हुए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी मुद्दे अनसुलझे हुए हैं। जी हां, इसके अलावा सचिन पायलट ने यह भी साफ तौर पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दिन रात एक की हो, दिन रात मेहनत की हो, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हो, लेकिन उन्हीं की सुनवाई पार्टी में नहीं होती, जो कि साफ तौर पर एक बड़े अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि इसके पहले जितेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो भी साफ तौर पर कई लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे और हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे G23 जो एक नेताओं का जो दल था, जिसने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी, वो भी लंबे समय से लगातार इस तरीके के संकेत देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अनसुनी की वजह से आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में लगातार जो घमासान साफ तौर पर सामने आ रहा है, इसी कड़ी में अब राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और अब जो अल्टीमेटम सचिन पायलट ने कांग्रेस आला कमान को दिया है, इसको लेकर साफ तौर पर यह समझा जा रहा है कि अब अगला जो नंबर है वो सचिन पायलट का है। जी हां, आपको बताते चले कि सचिन पायलट ने इस दौरान 10 जून को अपने 18 समर्थकों के साथ मिलने का भी ऐलान किया है और जहां पर वो अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करेंगे और इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले साल की अगर हम बात करें, सरकार बनने के बाद से ही राजस्थान में किस तरीके से मतभेद की तस्वीरें सामने आई थी, हम सब ने देखा था। और कैसे पिछले साल जो अंदर खाने आग लगी थी, उसका धुआं अब तक निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री के खिलाफ कई कांग्रेसी नेता बागी हो गए थे और जिस तरीके से सचिन पायलट को लगातार मनाने की कोशिश हमने देखी गई थी, लेकिन अब साफ तौर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बड़ा झटका एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को लगने वाला है। और इसी के चलते अब लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो अचानक से सचिन पायलट को फोन कर दिल्ली मुलाकात करने बुलाया है, अब लगातार जो संकट लगातार घेराता हुआ दिखाई पड़ रहा है पार्टी में, उसे बचाने की एक कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब एक बार फिर से नाराजगी व्यक्त करने के बाद सचिन पायलट को कांग्रेस आला कमान की ओर से
प्रियंका गांधी ने दिल्ली में मुलाकात करने के लिए बुलाया। हालांकि इसको लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने भी साफ तौर पर तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और यह साफ तौर पर कहा है कि आखिर मन का दर्द अब होठों पर आ चुका है। ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी ने अहम भूमिका निभाई थी। सुलह कमेटी के पास मुद्दे भी अनसुलझे हुए हैं और ना जाने कब क्या बड़ा हो जाए। तो साफ तौर पर अब ये राजनीतिक गलियारों में अब जो सियासत आग लगातार सियासी जो मची हुई, जो सियासी बवाल कांग्रेस ने मचा हुआ है, इसको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब जितेंद्र प्रसाद के बाद अगला नंबर सचिन पायलट का हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आपको बताते चले कि जितेंद्र प्रसाद के बाद अब मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि देवड़ा ने ट्वीट कर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की तारीफ की है और अब इसको लेकर साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अब लगातार जो कांग्रेस में कुनबा को बचाने की जो कोशिश लगातार आला कमान कर रहा था, अब वो पूरी तरीके से विफल दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इसके पहले कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन बावजूद अपनी गलतियों के सीखने के बजाय लगातार कांग्रेस पार्टी के आला नेता अपने कांग्रेसी नेताओं को लगातार नजरअंदाज करते रहे। और यही बड़ी वजह है कि अब आपको बताते चले कि अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए, मिलजुल कर काम करने के लिए और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अभी तमाम कांग्रेस के नेता बगावती सुर दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसको लेकर अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड थी वो साफ तौर पर टूट की कगार में आ चुकी है। क्योंकि इसके पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी कांग्रेस के युवा नेता माने जाते थे और इसके बाद जिस तरीके से जितेंद्र प्रसाद ने पार्टी का दामन छोड़ा और अब जो कयास लगाए जा रहे हैं सचिन पायलट से लेकर मिलिंद देवड़ा तक, ये साफ तौर पर किसी जमाने में राहुल गांधी के बड़े करीबी नेता माने जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बगावती सुर जो तेज हो चुके हैं, ये साफ तौर पर कहना संभव है कि आने वाले प्रदेशों में जो चुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी के आला नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। और इसी कड़ी में लगातार आपको बताते चले कि जो तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी कि किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हो सकता है, इसको लेकर पुख्ता खबर भी सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर जितेंद्र प्रसाद ने बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था और पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए वो दिखाई पड़े थे। हालांकि आपको बताते चले कि भले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर जो मानसिकता है वो बदलने वाली नहीं है। क्योंकि इसी कड़ी में आपको बताते चले कि 20 साल का अनुभवी चेहरा जितेंद्र प्रसाद, जो कभी कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे, किस तरीके से लगातार उनका अपमान अब पार्टी छोड़ने के बाद किया जा रहा है, इसकी बाकी दरअसल हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अब आपको बताते चले कि जितेंद्र प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से शर्मनाक ट्वीट जितेंद्र प्रसाद को लेकर किया गया था। हालांकि इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया था। जी हां, आपको बताते चले कि एमपी कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जितेंद्र के जाने से कांग्रेस खुश है, ये एक कूड़ेदान में डालने जैसी प्रक्रिया है। लेकिन हालांकि इसके बाद जब लगातार निंदा सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी की हुई, उसके बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन आपको बताते चले कि ये वही कांग्रेस है जो सिर्फ और सिर्फ हर बार अपने आला नेताओं को नजरअंदाज करती है और अपने नेताओं को सम्मान देने की बजाय लगातार उनका इस तरीके से अपमान किया जाता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी में रहकर भी खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। के बाद इस तरह के परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग प्रदेशों में जो तस्वीरें कांग्रेस की फूट की सामने आ रही हैं, ये साफ तौर पर बड़ी चेतावनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए है कि अब भी वक्त है कि अगर अब आप इन तमाम तरह की राजनीति को छोड़कर अगर अपने कार्यकर्ताओं की बातों पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी लाज को बचा सके। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष समुदाय के लिए काम करने की है, यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस के आला नेता अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार बगावत पर उतरते दिखाई पड़ रहे हैं। और जिसका परिणाम साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस के वो बड़े चेहरे जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी थी, जिन्होंने इतने सालों तक कांग्रेस को चलाया था, वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले जो राजस्थान में अब जिस तरीके से राजनीतिक
सियासत जो गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। और अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को दिल्ली मुलाकात करने बुलाया, ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जितिन प्रसाद के बाद अब सचिन पायलट को लगातार मनाने की मुहिम कांग्रेस पार्टी करने वाली है। हालांकि इसके पहले भी कई बार हम ये देख चुके हैं कि कैसे कांग्रेस आला कमान राजस्थान में लगातार मतभेद को लेकर उसे सुलझाने की कोशिश करता जरूर आया हो, लेकिन आपको बताते चले कि सचिन पायलट को पिछले कई महीनों से लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि उनकी बातों को सुना जाएगा और उनकी बातों को लेकर एक कमेटी जो बनाई गई है वो उस पर तेजी से काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट एक बार फिर से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, और यही बड़ी वजह है कि अब सचिन पायलट ने कांग्रेस आला कमान को बड़ा अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस को लेकर सियासी गलियारों में बड़े भूचाल आने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। और अब यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।